हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू यूज़र हैं और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहे। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी, आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास +1 चैप्टर 3 डाटा टाइप्स ऑपरेटर्स एंड एक्सप्रेशंस इन पाइथन में इस चैप्टर के शॉर्ट आंसर क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस पढ़ेंगे। आओ देखते हैं। सबसे पहले शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है व्हाट आर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, गिव एग्जांपल्स। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स आर आल्सो कॉल्ड रियल नंबर्स। कि फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को रियल नंबर्स भी बोलते हैं। दीज आर द नंबर्स दैट कंटेन्स डेसिमल पॉइंट। ये वो नंबर्स होते हैं जिनके बीच डेसिमल पॉइंट आता है, फ्रैक्शनल पार्ट आता है। फॉर दिस फ्लोट कीवर्ड यूज, इसमें फ्लोट कीवर्ड यूज होता है। और बताना चाहूंगा कि जब आप पाइथन में किसी फ्लोट नंबर को यूज करोगे, मान लो कि दो नंबर को डिवाइड करते हैं तो इसके बाद आंसर डेसिमल पॉइंट में आएगा। और ये याद रखना है कि इसका जो प्रिसीजन है दैट इज 17 डेसिमल डिजिट्स। 17 का मतलब कि डेसिमल पॉइंट को इंक्लूड करके डेसिमल पॉइंट पर 16 डिजिट्स तक आंसर आपका जा सकता है। तो इसलिए इसका प्रिसीजन क्या हुआ, 17 डेसिमल डिजिट, 16 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल पॉइंट। और अगर आप डेसिमल को काउंट कर लेते हो तो वो मिला के कितना हो गया, 17। सो फ्लोटिंग पॉइंट का जो प्रिसीजन है दैट इज 17 डेसिमल डिजिट्स। ये दो तरह से लिखा जाता है, एक होती है फ्रैक्शनल फॉर्म, एक होती है एक्सपोनेंट नोटेशन। पहले बात करते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म की। इट इज आल्सो कॉल्ड डेसिमल नोटेशन, इसको डेसिमल नोटेशन भी बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए होल नंबर फॉलोड बाय डेसिमल पॉइंट। इसमें कोई भी नंबर हो सकता है डेसिमल पॉइंट के साथ। फॉर एग्जाम्पल जैसे 10.5, 99.7, -25.2, मतलब इसमें कोई भी नंबर आपका आ सकता है नेगेटिव पॉजिटिव बट डेसिमल पॉइंट के साथ आएगा। इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल फॉर्म। Number 2, exponent notation. It is also called scientific notation. It is used to represent very large or very small value. अगर आपने छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वैल्यू रिप्रेजेंट करनी है तो उसके लिए एक्सपोनेंट नोटेशन यूज होती है। आप केवल मोबाइल पे या मान लो कि कैलकुलेटर पे बहुत बड़ी कैलकुलेशन करते हो या छोटी से छोटी करते हो, उसके बाद में ई लिखा आ जाता है तो उसको बोलते हैं एक्सपोनेंट नोटेशन। तो इसमें ई यूज होगा एक्सपोनेंट के लिए। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है मंटीसा पार्ट। मंटीसा पार्ट क्या होता है, द डिजिट्स विद डेसिमल पॉइंट एंड बिफोर सिंबल ई। जैसे हम पीछे पढ़ के आए हैं पिछले टॉपिक में, ये आपने फ्रैक्शनल पार्ट देखा है, वो हमारा क्या होगा, मंटीसा। अब इसमें ई यूज होगा जिसको बोलेंगे एक्सपोनेंट पार्ट। द डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, आफ्टर सिंबल ई, सिंबल ई के बाद एक्सपोनेंट आता है। इट कैन कंटेन ओनली इंटीजर वैल्यू, इसमें इंटीजर वैल्यू आएगी। कभी भी हम डेसिमल पॉइंट को एक्सपोनेंट में यूज नहीं कर सकते। पावर ऑफ 10 इज रिप्रेजेंटेड बाय एक्सपोनेंट ई। जो ई सिंबल आप यूज करोगे तो इसका मतलब है 10। आगे एग्जांपल से आपको बताऊंगा। जैसे मैंने लिखा 2.5, फिर लिखा ई, फिर लिखा 3। अब जो 2.5 है ये हमारा मंटीसा पार्ट है। मैं आपको बताया कि हमारा जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है उसको मंटीसा पार्ट बोलते हैं, और जो ई है उसके बाद वाले पार्ट को एक्सपोनेंट पार्ट बोलते हैं। और ई को अपने क्या मानना है, 10। सो इसको हम एक्सपोनेंट पार्ट को जब लिखेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेगा, 2.5 इंटू ई का मतलब हो गया 10 और 3 होगी उसकी पावर। सो ये बन गया 2.5 इंटू 10 की पावर 3 और 10 की पावर 3 कितना होता है, 1000। जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2500, तो 2500 इसका आंसर आ जाएगा। ये था आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर के दो फॉर्मेट्स। नंबर 2, व्हाट डू यू नो अबाउट द बूलियन डाटा टाइप्स ऑफ पाइथन। कि पाइथन में बूलियन डाटा टाइप क्या होता है। इट कैन होल्ड ओनली टू वैल्यूज, इसमें दो वैल्यूज आती हैं सिर्फ, ट्रू और फॉल्स। इंटरनली ट्रू वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय 1 एंड फॉल्स वैल्यू इज रिप्रेजेंटेड बाय 0। इंटरनल लेवल पे ट्रू का मतलब 1, फॉल्स का मतलब 0। बूल कीवर्ड यूज्ड फॉर डाटा टाइप, मतलब बूल कीवर्ड है ये बुलियन डाटा टाइप के लिए यूज होता है। बुलियन डाटा टाइप यूज फॉर डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन। अगर आपको डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन लेना है, सही गलत का फैसला करना है, तो उसके लिए बुलियन डाटा टाइप हम यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर द सीक्वेंस डाटा टाइप्स इन पाइथन, राइट देयर नेम्स। कि सीक्वेंस डाटा टाइप्स क्या होते हैं, उनके नेम। इट इज अ टाइप दैट स्टोर्स मोर देन वन
आइटम एट ए टाइम, जिसके अंदर हम एक से ज़्यादा आइटम स्टोर कर सकते हैं। देयरफॉर वी कैन से दैट इट इज़ ए कलेक्शन ऑफ आइटम्स, कि इसके अंदर आइटम्स की कलेक्शन आती है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सीक्वेंस डाटा टाइप्स, नंबर 1 स्ट्रिंग, नंबर 2 लिस्ट, नंबर 3 टपल। ये आपको पिछले चैप्टर में एज ए लिटरल पढ़ाया था, तो यहाँ पे इसको हम डाटा टाइप के अंदर भी पढ़ेंगे। तो सेम डेफिनेशन आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसे यहाँ पे नेम पूछ रहे थे, लेकिन आपको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दूंगा इसको समझने के लिए। सो आप अपनी लैंग्वेज में भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, लिटरल से इसकी लाइन में ले सकते हैं। सो नंबर 1 स्ट्रिंग, एनी नंबर ऑफ कैरेक्टर्स एनक्लोज इन डबल कोट्स, सिंगल कोट्स और ट्रिपल कोट्स इज कॉल्ड स्ट्रिंग। जब हम कैरेक्टर्स को, स्पेशल कैरेक्टर्स को या डिजिट्स को सिंगल कोट्स, डबल कोट्स या ट्रिपल कोट्स में लेते हैं तो उसको स्ट्रिंग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे नेम लिखा मैं डबल कोट्स में अनुज, तो ये क्या है? स्ट्रिंग। इसी तरह आप अपना फादर नेम, मदर नेम, घर का एड्रेस, पिन कोड, मोबाइल नंबर ले सकते हो, तो वो क्या बन जाएगा? स्ट्रिंग। और जो स्ट्रिंग है ये यूनिकोड वैल्यू होती है, इसको हम जहां मर्जी शो कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। नंबर 2 लिस्ट, इट इज एन ordered collection of elements which may not be of same type। इसमें ऑटो कलेक्शन एलिमेंट्स होते हैं जो सेम टाइप के नहीं हो सकते। लिस्ट आर म्यूटेबल, म्यूटेबल मतलब इसको आसानी से हम चेंज कर सकते हैं पूरे प्रोग्राम के दौरान। फॉर एग्जांपल जैसे बुक्स इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट डबल कोट्स में लिखा सी, सी प्लस प्लस पाइथन, तो ये हमारे लिस्ट के एलिमेंट्स हैं। और लिस्ट की पहचान क्या होती है? लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में आती है। आप जब भी लिख सकते हो लिस्ट आइटम्स आर इंक्लूडेड इन स्क्वायर ब्रैकेट। नंबर 3 टपल, द वैल्यूज स्टोर्ड इन अ टपल कैन बी ऑफ एनी टाइप। टपल की वैल्यू किसी भी टाइप की हो सकती है। टपल्स आर इम्यूटेबल, ये इम्यूटेबल होते हैं, इनमें चेंजेस नहीं कर सकते। जो आपने डाल दिया डाटा, वही डाटा आपको थ्रू आउट द प्रोग्राम नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल एक चीज बताना चाहूंगा, इसके लिए राउंड ब्रैकेट जब पैरेंथेसिस यूज होती है, जैसे लिखा बुक्स इज इक्वल टू पैरेंथेसिस के अंदर सी, सी प्लस प्लस पाइथन, ये मैंने लिखा है, तो ये आपका क्या हो गया? टपल। और टपल के अंदर पूरे प्रोग्राम में चेंजेस नहीं कर सकते। नंबर 4 एक्सप्लेन ऑपरेंड्स विद सूटेबल एग्जांपल्स। ऑपरेंड्स क्या होते हैं? सूटेबल एग्जांपल के साथ। एन ऑपरेंड इज अ वेरिएबल ऑन विच वेरियस ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड। कह सकते हैं कि ऑपरेंड एक वेरिएबल होता है, आइडेंटिफायर होता है, कांस्टेंट होता है, जिसके ऊपर हम अलग अलग तरह के ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं। इट मे बी ए वेरिएबल और कांस्टेंट, जब कोई भी वेरिएबल या कांस्टेंट या आइडेंटिफायर हो सकता है। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल। मैंने लिखा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ पे पहले आपको ऑपरेटर बताता हूँ। टी जो हमने इज इक्वल टू और प्लस यूज किया, ये ऑपरेटर है। प्लस क्या कर रहा है? ए और बी की वैल्यू को प्लस करेगा। इज इक्वल टू क्या करेगा? राइट वाली वैल्यू को, जैसे ए प्लस बी है, एक्सप्रेशन को सी में स्टोर करेगा। अब ऑपरेंड क्या होगा? इस एग्जाम्पल में सी, ए और बी अल्फाबेट जो हमने यूज किए, अपनी ओर से यूज किए, इनको बोलते हैं ऑपरेंड। In this example, A, B and C are operands and is equal to and plus are operators. Such valid combination of operators and operands is called expression. तो जब हम operators और operand को यूज करके कोई फॉर्मूला तैयार करते हैं तो उसको बोलते हैं expression. फिफ्थ क्वेश्चन है, what are arithmetic operators? Give examples. Arithmetic operators are used to perform mathematical operations on numerical values. अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यूज पे कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं, जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, तो हम अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को यूज करते हैं। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर 7 किस्म के होते हैं। ये कौन कौन से हैं? नंबर 1 प्लस, इसका मतलब एडिशन, जैसे 2 + 2 4। सेकेंड माइनस, मतलब सब्ट्रैक्शन, 6 - 3 आंसर आएगा 3। थर्ड है स्टार, इसका मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, 4 × 2 8, मतलब ये 2 नंबरों को गुणा करने के काम आता है या 2 से ज़्यादा नंबरों को मल्टीप्लाई करने के। नंबर 4 स्लैश, इसका मतलब है रियल डिवीजन, जैसे मैंने 10/3 किया, आंसर आया 3.3, मतलब इसमें क्या होगा? रियल डिवीजन में हमारे पास जो आंसर आएगा वो डेसिमल पॉइंट के साथ में आएगा। फिफ्थ है डबल स्लैश, इसको बोलते हैं इंटीजर डिवीजन। इसमें क्या है कि जब हम जैसे 10 /3 किया है तो आंसर आएगा 3, क्योंकि इसमें डेसिमल पॉइंट
नज़र आपको नहीं आएगा, सिर्फ डेसिमल पॉइंट से पहले पहले डिजिट नज़र आएंगे। नंबर 6 परसेंटेज, इसको मॉडुलस या रिमाइंडर ऑपरेटर भी बोला जाता है। ये ऑपरेटर क्या करता है, दो इंटीजर नंबर्स को आपस में डिवाइड करता है और बाद में जो नीचे शेष बाकी या रिमाइंडर बचता है उसको शो करता है। जैसे मैंने लिखा 10%3, इसका मतलब 10 को 3 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना बचा, 1। नंबर 7 डबल स्टार, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब पावर, जैसे लिखा है 6 स्टार स्टार 2, इसका मतलब 6 का स्क्वायर, तो आंसर क्या आया 36। 6 क्वेश्चन, व्हाट इज एक्सप्रेशन? इट इज लाइक ए फॉर्मूला। एक्सप्रेशन एक फॉर्मूला की तरह होता है। एन एक्सप्रेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स। एक्सप्रेशन में हमारे पास ऑपरेंड भी होते हैं, ऑपरेटर्स भी होते हैं, पीछे पढ़ा के आऊंगा आपको मैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस। नंबर 1 अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, इट इज यूज्ड फॉर मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। जैसे फॉर एग्जांपल लिखा मैंने ए की 10, बी की 5 और सी, लिखा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, आंसर आया 15, तो ये लिखा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी, ये हमारा है अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। नंबर 2 रिलेशनल एक्सप्रेशन, इट इज यूज्ड टू कंपेयर टू ऑपरेंड्स, ये दो वेरिएबल्स को कंपेयर करने के काम आता है और ट्रू या फॉल्स रिजल्ट देगा। जैसे मैंने लिखा है ए की वैल्यू 10, बी की 5, लिखा ए ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू 10 है, बी की 5 है, 10 5 से बड़ा होता है, इसलिए आंसर क्या है ट्रू। नंबर 3 लॉजिकल एक्सप्रेशन, इट यूज टू कंबाइन टू और मोर रिलेशनल एक्सप्रेशंस। अगर आप दो या दो से ज्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशंस को कंबाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए लॉजिकल एक्सप्रेशन यूज होगा। इसमें 3 ऑपरेटर यूज होते हैं, एंड और नॉट। मैं एंड की एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने ए की वैल्यू 10 ली, बी की 5 ली, सी की 8 ली। एंड के बारे में बताना चाहूंगा कि एंड का मतलब होता है बोथ कंडीशन मस्ट बी ट्रू। अगर दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू होएगा, अगर एक भी फॉल्स होगा तो आंसर फॉल्स आएगा इन केस ऑफ एंड। जैसे लिखा ए ग्रेटर देन बी, ए की वैल्यू 10 है, बी की 5 है, 10 5 से बड़ा है तो क्या आ गया ट्रू। उसके बाद ए ग्रेटर देन सी, 10 ग्रेटर देन 8, सो दोनों कंडीशन ट्रू होगी। सो 10 5 से भी बड़ा है, 8 से बड़ा है, इसलिए आंसर क्या आएगा ट्रू। आगे है लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। सो पहला क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय डाटा टाइप्स, ड्रा ए चार्ट रिप्रेजेंटिंग द वेरियस कॉमन स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स यूज्ड इन पाइथन। कि पाइथन में कौन कौन से स्टैंडर्ड डाटा टाइप्स यूज होते हैं उनके बारे में आपने बताना है। सो पहले डाटा टाइप की बात करते हैं कि डाटा टाइप क्या है। डाटा टाइप इज द वे टू स्पेसिफाई द टाइप ऑफ डाटा दैट कैन बी स्टोर्ड इन द वेरिएबल। कि डाटा टाइप क्या बताता है कि हम किस टाइप का जो डाटा है अपने प्रोग्राम में यूज कर रहे हैं और उसकी रेंज क्या हो सकती है, उसके बारे में डाटा टाइप बताता है। और वेरिएबल को मेमोरी में कैसे स्टोर करना है, किस टाइप में स्टोर करना है, वो कौन बताता है, डाटा टाइप। ये आप चार्ट देख सकते हैं कि स्टैंडर्ड डाटा टाइप जो इसके हैं, एक होता है न्यूमेरिक। न्यूमेरिक में 3 होते हैं, इंटीजर, फ्लोटिंग पॉइंट और कॉम्प्लेक्स। और सीक्वेंस में होता है स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट और रेंज। आगे 4 नंबर सेट, 5 में मैपिंग जिसमें डिक्शनरी आता है और लास्ट है नन। सेम चीजें आपने लास्ट चैप्टर में लिटरल में भी पढ़ी है, सो सेम डेफिनेशन आप यूज कर सकते हैं। अब ये लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए आपको कम से कम एक लाइन में इसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा, लेकिन आपको मैं ब्रीफली एक्सप्लेन कर देता हूँ। बाकी आप जब अपनी अटेम्प्ट करोगे, कॉपी पे नोट करोगे, पेपर में करोगे, तो अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं जो आपको इसमें से समझ आएगा। नंबर ऑफ न्यूमेरिक, इट कंसिस्ट ऑफ नंबर्स। इसमें नंबर्स आते हैं, 3 तरह का होता है। सो पहला इंटीजर, आपको लिटरल में भी बताया था कि सो इंटीजर में क्या होता है, इट कंसिस्ट ऑफ नंबर्स विदाउट डेसिमल पॉइंट। इंट कीवर्ड यूज्ड फॉर दिस डाटा टाइप, इसके लिए इंट कीवर्ड यूज होता है। फॉर एग्जांपल जैसे 0 10 99 माइनस 500, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर्स आ सकते हैं बट डेसिमल पॉइंट नहीं आ सकता। नंबर 2 रियल और फ्लोट, इट कंसिस्ट ऑफ नंबर्स विद डेसिमल पॉइंट, इसमें डेसिमल पॉइंट के साथ नंबर्स आते हैं और फ्लोट कीवर्ड यूज होता है। फॉर एग्जांपल जैसे 10.5 90.7 माइनस 5.5, सो इस तरह के नंबर आ सकते हैं इसके अंदर और इसमें नेगेटिव पॉजिटिव दोनों नंबर्स आ सकते हैं। और रियल और फ्लोट को हम डेसिमल नोटेशन में और साइंटिफिक दोनों नोटेशन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नंबर 3 कॉम्प्लेक्स और इमेजिनरी, इट इंक्लूड्स कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a plus bj। Here a represents the real part and bj represents the imaginary part। आगे आपको प्रैक्टिकल सेशन कराऊंगा मैं, उसमें आपको ये सारे टॉपिक प्रैक्टिकली कवर करूंगा, तब आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी हो जाएगी। नंबर 2 बुलियन,
It can hold only two values, true and false. bool कीवर्ड यूज्ड फॉर boolean data टाइप और ये डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन के लिए यूज होता है। नंबर 3, सीक्वेंस। एक सीक्वेंस इज एन ordered collection of similar or different data items. Some commonly used sequence types are as following. नंबर 1, स्ट्रिंग। पहले भी आपको बताया कि जब हम नंबर ऑफ कैरेक्टर सिंगल कोट्स, डबल कोट, ट्रिपल कोट्स में लिखते हैं उसको बोलते हैं स्ट्रिंग, जैसे डबल कोट्स में अनुज लिखा मैंने। नंबर 2, टपल। द वैल्यू स्टोर्ड इन ए टपल कैन बी ऑफ एनी टाइप। इसमें किसी भी टाइप की वैल्यू आ सकती है और टपल्स इम्यूटेबल होते हैं, इसमें चेंजेस नहीं की जा सकती और इसके लिए राउंड ब्रैकेट यूज होती है टपल के लिए, जहाँ पैरेंथेसिस यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल बुक्स इज इक्वल टू राउंड ब्रैकेट में मैंने सी प्लस पाइथन लिखा डबल कोट्स में, तो ये हमारा क्या है, टपल। नंबर 3, लिस्ट। इट इज एन ऑर्डर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स विच मे नॉट बी ऑफ सेम टाइप, जिसमें सेम टाइप के नहीं भी हो सकते। लिस्ट आर म्यूटेबल। लिस्ट म्यूटेबल होती है और ये स्क्वायर ब्रैकेट में आती है। फॉर एग्जाम्पल बुक्स इज इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में मैंने डबल कोट्स में सी प्लस पाइथन लिखा है, तो ये हमारी क्या है, लिस्ट। नंबर 4, रेंज। इट इज मेनली यूज्ड व्हेन वी आर यूजिंग ए लूप। हम एक लूप का टॉपिक पढ़ेंगे आगे जाके कि अगर किसी वैल्यू को रिपीट करना है, सेट ऑफ एलिमेंट्स को रिपीट करना है, किसी सीरीज को रिपीट करना है, तो उसके लिए जो रेंज फंक्शन है या रेंज डाटा टाइप है वो यूज होगा। इसके बारे में हम प्रैक्टिकली पढ़ेंगे। नंबर 4 है सेट। इट इज एन अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। इट कैन नॉट हैव डुप्लीकेट वैल्यूज। इसमें डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं आ सकती। इट इज म्यूटेबल। ये म्यूटेबल होता है जिसमें आसानी से चेंजेस की जा सकती हैं। और सेट कर्ली ब्रेसेस में आता है, जैसे लिखा है सेट 1 इज इक्वल टू कर्ली ब्रेसेस में पठानकोट, गुरदासपुर, जलंधर सिटीज के नाम, तो ये हमारा क्या हो गया, सेट। 5 में है मैपिंग डाटा टाइप। इट रिप्रेजेंट्स एन अनऑर्डर्ड कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर एलिमेंट। इसमें की और वैल्यू का पेयर यूज होता है। इट इज म्यूटेबल। ये भी म्यूटेबल है। फॉर एग्जाम्पल डिक्शनरी। और डिक्शनरी में की पेयर का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे डिक्ट 1 लिया इज इक्वल टू नेम, कोड और डेप्थ, ये हमारे क्या की। और अनुज, 1000 और कंप्यूटर, ये क्या है, वैल्यू। सो याद रखने, जैसे अनुज मैंने सिंगल कोट्स में लिखा है, ये सिंगल कोट्स में क्यों लिखा है, क्योंकि ये स्ट्रिंग वैल्यू है, इसको डबल कोट्स में भी ले सकते हैं। कोड को हमने 1000 लिखा है, इसमें कोई कोट्स नहीं डाले, क्यों, क्योंकि ये इंटीजर वैल्यू है। कंप्यूटर को फिर से हमने सिंगल कोट्स में लिखा है। सो जो कंप्यूटर है ये एक स्ट्रिंग वैल्यू है, इसलिए सिंगल कोट्स में आया है। और आपकी जो कीज हैं वो हमेशा सिंगल कोट्स में आएंगी। नंबर 6, नन। इट इज a special data type. It represents the absence of value और null value. ये absence of value null value के बारे में बताता है। इसका जो कीवर्ड है वो none होता है। नंबर 2, what is the difference between mutable and immutable types? फर्स्ट पॉइंट, म्यूटेबल के अंदर इन दिस contents of the data items can be changed after creation. म्यूटेबल के अंदर क्या है कि आप एक डाटा आइटम क्रिएट करती हैं, उसमें बाद में किसी भी टाइम पे आप चेंजेस कर सकते हैं। राइट साइड पे नंबर 1, इम्यूटेबल। इन दिस contents of the data items कैन नॉट बी चेंज आफ्टर क्रिएशन। इम्यूटेबल के अंदर आप कंटेंट को चेंज नहीं कर सकते क्रिएशन के बाद। नंबर 2, इट इज पॉसिबल टू ऐड, मॉडिफाई, डिलीट और रीअरेंज डाटा आइटम्स इन म्यूटेबल टाइप्स। इन म्यूटेबल टाइप्स के अंदर आप डाटा आइटम ऐड भी कर सकते हैं क्रिएशन के बाद, मॉडिफाई भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं और उनका ऑर्डर भी चेंज कर सकते हैं। बट इम्यूटेबल के अंदर ये चीज पॉसिबल नहीं है कि ना ही आइटम ऐड कर सकते हैं, ना ही मॉडिफाई, ना ही डिलीट और ना ही रीअरेंज। नंबर 3, म्यूटेबल टाइप्स आर स्लोअर टू असेस एज कम्पेयर टू इम्यूटेबल टाइप। कि जो म्यूटेबल डाटा आइटम्स है या टाइप्स हैं, इनकी स्पीड स्लो होती है। और राइट साइड पे थर्ड पॉइंट, दे आर क्विकली असेस्ड एज कम्पेयर टू म्यूटेबल टाइप। जो इम्यूटेबल है इनकी जो स्पीड है फास्ट होती है एज कम्पेयर टू म्यूटेबल टाइप्स। नंबर 4, फॉर एग्जाम्पल लिस्ट एंड डिक्शनरी। लिस्ट और डिक्शनरी म्यूटेबल है, जिसके अंदर हम किसी भी टाइम पे चेंज कर सकते हैं। और राइट साइड पे स्ट्रिंग, नंबर और टपल्स, ये हमारी इम्यूटेबल टाइप्स हैं, जिनके अंदर हम चेंजेस नहीं कर सकते क्रिएशन के बाद। नंबर 3, what are operators? Explain any two types of operators used in Python. ऑपरेटर क्या होते हैं और पाइथन में कौन कौन से ऑपरेटर यूज होते हैं? An operator is a symbol that is used to perform some operation or operates. ऑपरेटर एक सिंबल होता है जो कोई कैलकुलेशन या ऑपरेशन परफॉर्म करने के काम आता है ऑपरेंड्स के ऊपर। देर आर 8 टाइप्स ऑफ ऑपरेटर यूज इन पाइथन। आपसे 2 पूछे गए, लेकिन आपको 8 के नाम बता देता हूँ, लेकिन आपने एक्सप्लेन कोई 2 करने हैं जो आपको अच्छी तरह आते हैं। नंबर 1, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स।
इसके बारे में आगे मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। नंबर 2 रिलेशनल ऑपरेटर, ये भी डिटेल में पढ़ाऊंगा आगे। नंबर 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर जो हैं ये दो या दो से ज्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशन को इकट्ठा करने के काम आते हैं। इसमें 3 ऑपरेटर होते हैं। एक होता है एंड का मतलब होता है बोथ कंडीशन मस्ट बी ट्रू। एक होता है और, जिसमें कोई एक कंडीशन ट्रू हो तो आंसर ट्रू आएगा। और एक होता है नोट। नोट का मतलब है कि अगर ट्रू है तो फॉल्स कर देगा, फॉल्स है तो ट्रू कर देगा। नंबर 4 असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर्स को शॉर्ट हैंड ऑपरेटर भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं कि राइट वाली वैल्यू को लेफ्ट वाले वेरिएबल के साथ मैनिपुलेट करते हैं। इसमें हमारे पास इक्वल टू यूज होता है, प्लस इज इक्वल टू, माइनस इज इक्वल टू, स्टार इज इक्वल टू, स्लैश इज इक्वल टू, परसेंटेज इज इक्वल टू, स्टार स्टार इज इक्वल टू और डबल स्लैश इज इक्वल टू यूज होता है। नंबर 5 बिट वाइज ऑपरेटर्स। बिट वाइज ऑपरेटर है, इसमें एंड यूज होता है, और होता है, और एक्सओर होता है, और शिफ्ट, लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट यूज होते हैं। नंबर 6 यूनिटरी ऑपरेटर। इसमें एक माइनस और एक प्लस, दो यूनिटरी ऑपरेटर यूज होते हैं। साथ में मेंबरशिप ऑपरेटर, इसमें 3 ऑपरेटर यूज होते हैं। एक होता है इन, एक होता है नोट, एक होता है इन। और 8वां है आइडेंटिटी ऑपरेटर्स। इसमें 2 यूज होते हैं, एक होता है इज और एक होता है इज नॉट। और मेंबरशिप में 2 होते थे, एक इन और एक नॉट इन। इनके बारे में जो वीडियोस हैं डिटेल में आगे बना के आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मैं आपको 2 टॉपिक कवर करूंगा, एक अर्थमेटिक ऑपरेटर और एक रिलेशनल ऑपरेटर्स। फर्स्ट पॉइंट है अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। पहले भी आपको बताया है कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन न्यूमेरिकल वैल्यूज। देयर आर 7 टाइप्स ऑफ अर्थमेटिक ऑपरेटर्स, कि अगर किसी भी टाइप की मैथमेटिकल कैलकुलेशन करनी है तो उसके लिए पाइथन में 7 तरह के अर्थमेटिक ऑपरेटर यूज होते हैं। तो पहला है प्लस, मतलब एडिशन, 2 + 2 4। नंबर 2 है माइनस, मतलब सब्ट्रैक्शन, कि 2 नंबरों को माइनस कर रहे हैं, जैसे 6 - 3 आंसर आ गया 3। नंबर 3 है स्टार, इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन, कि अगर 2 नंबरों को या 2 से ज़्यादा नंबरों को आपस में गुना करना है, जैसे लिखे 4 × 2 = 8। नंबर 4 है स्लैश, इसका मतलब है रियल डिवीजन, जैसे 10/3 आंसर आया 3.3, मतलब रियल डिवीजन में क्या होगा, जो आंसर है डेसिमल पॉइंट के साथ में आएगा। नंबर 5 है डबल स्लैश, इसको बोलते हैं इंटीजर डिवीजन, 10/3, मतलब इसमें जो आंसर आपका आएगा डेसिमल पॉइंट के बिना आंसर आएगा। नंबर 6 परसेंटेज, इसको बोलते हैं मॉडुलस, जो रिमाइंडर निकालने के काम आता है, जैसे 10/3 आंसर आया 1, क्योंकि 10 को 3 से डिवाइड करेंगे तो एक रिमाइंडर जहाँ शेष नीचे बचेगा। नंबर 7 डबल स्टार, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंट, जैसे 6*2 आंसर आया 36, मतलब 6 की पावर 2, तो ये क्या हो गया, एक्सपोनेंट। नंबर 2 रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू कंपेयर 2 ऑपरेंड्स। अगर 2 वेरिएबल्स को कंपेयर करना है तो उसके लिए रिलेशन ऑपरेटर यूज होते हैं। दे गिव्स आइदर ट्रू और फॉल्स रिजल्ट, ये सही या गलत रिजल्ट देते हैं। देयर आर 6 टाइप्स ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर्स। अब फर्स्ट की बात करें, सबसे पहले क्या है, लेस देन। तो लेस देन में हमने क्या किया है, जब लेस देन यूज करेंगे आप देख सकते हैं कि हमने क्या यूज किया लेस देन में, 5 लेस देन 10। ये कह रहे हैं कि 5 10 से छोटा होता है, ये बिल्कुल सही है, इसलिए आंसर क्या है, ट्रू। नेक्स्ट है लेस देन इज इक्वल टू। इसका मतलब होता है कि आपका जो लेफ्ट वाला वेरिएबल है वो जहां तो उससे छोटा है जहां बराबर है। अगर छोटा है तब भी आंसर ट्रू आएगा, अगर बराबर है तब भी ट्रू आएगा। नेक्स्ट है ग्रेटर देन, यहाँ लिखा है 5 ग्रेटर देन 10, कि 5 10 से बड़ा है, ये गलत है, क्योंकि 5 10 से बड़ा नहीं होता। फोर्थ है ग्रेटर देन इज इक्वल टू, इसमें 2 चीजें चेक करनी है कि बड़ा हो या बराबर हो। सो 5 10 से ना ही बड़ा है ना ही बराबर है, इसलिए है फॉल्स। नेक्स्ट है डबल इज इक्वल टू। डबल इक्वल होता है कंपैरिजन, किसी चेक कर रहा है 5 और 10 बराबर है, जबकि 5 और 10 बराबर नहीं है, इसलिए क्या आएगा, फॉल्स। और लास्ट है नॉट इज इक्वल टू, और नॉट इक्वल टू के लिए होता है एक्सक्लेमेशन साइन और इज इक्वल टू। अब ये यहाँ पे बता रहा है कि 5 और 10 बराबर नहीं है, सो ये आंसर आपका ट्रू है। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।